नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कल हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जीके की, तो आज हम सीरीज लेके आए हैं 4-5 पेपर हरियाणा जीके के। मेरा नाम है लक्ष्य और स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है 84। जैसे देख सकते हैं आप इसको 84 क्वेश्चन को। लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, लाला मुरलीधर हैं जो उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर प्रतिनिधित्व रखा था अपना, ठीक है। और आपको कहा गया कि पहला ऑप्शन है कि अम्बाड़ा में वकालत की थी उन्होंने, और उन्होंने सेकंड ऑप्शन है आपका मुंबई में आयोजित की गई थी 1885 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें क्या किया था, हरियाणा और पंजाब की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। पर इसमें उन्होंने वकालत नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, गलत है। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जो वकालत की थी वो आपकी लाला लाजपत राय ने की थी हिसार से। उनके बारे में आपसे पूछा जाता है वकालत उन्होंने कहां से की थी, हिसार से की थी। इनके बारे में ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहावी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। देखो, बहावी नेता जो है आपके इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो पहला होगा, मोहम्मद जफर। मोहम्मद जफर को तस्करी के रूप में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था, ठीक है। तो इसमें मोहम्मद जफर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूशन से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहला जो ऑप्शन है, देखो IIIT कहां पर है, और IIM, NID और NIFT। देखो, हम इसमें ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं। NID जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, NID जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, तो जो डिजाइन है वो आपकी कुरुक्षेत्र में है, तो सी का फोर्थ ऑप्शन आएगा। सी का फोर्थ ऑप्शन दो ऑप्शंस में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका IIM, जो IIM है वो है रोहतक में, तो बी का क्या आएगा, पहला। तो बी का ऑप्शन देखो पहला किस में है, तो बी का ऑप्शन है पहला इसमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ आंसर। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि ए का सेकंड, ए का क्या आएगा, सेकंड। जो IIT है, IIT वो कहां पे है, सोनीपत के अंदर। और NI जो निफ्ट आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NID का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ठीक है। IIM क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। तो इसके बारे में बता देता हूं आपको, जो कुरुक्षेत्र वाली है ये आपकी बनी और ये बनी आपकी 2016। NID आपकी बनी है 2016 के अंदर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें एक मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। मैथ का क्वेश्चन करवा देते हैं इसी के अंदर ही। 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 10 संतरों को 11 रुपए में बेचा जाता है, ठीक। तो 11 संतरे हैं, 11 जो संतरे हैं वो 10 रुपए में खरीदे जाते हैं। 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं, तो 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 10 संतरे हमारे 11 रुपए में क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। दिस इज सेलिंग प्राइस और दिस इज कॉस्ट प्राइस। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि 10 की मल्टीप्लाई 10 से करें तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पे, और 11 की मल्टीप्लाई 11 से करें तो कितना आएगा, 121 आ जाएगा। तो इसके अंदर देखो, खरीदे हमने 100 में, बेचे हमने कितने में है, 121 रुपए में बेचे। तो हमारे पास देखो कितने का डिफरेंस है इसमें, 21 रुपए का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 21। इसका मतलब हमें क्या हुआ है, 100 की चीज खरीद के हमने 121 में बेच दिया, जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट है, 121 का। हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, और गुना क्या आएगा, 100। तो पूरा परसेंट कितना गए, 21% हमारा आंसर हो गया इसके अंदर। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास गिद्ध प्रजनन केंद्र
कहां पर स्थित है? तो गिद्ध प्रजनन केंद्र, जिसको हम कहते हैं वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर आपका कहां पे है? पिंजौर के अंदर। पिंजौर के अंदर आपका क्या है? गिद्ध प्रजनन केंद्र है, जो 2001 में बनाया गया था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये कब बनाया गया था? 2001 में मुंबई सेंचुरी द्वारा ये बनाया गया। नेक्स्ट आपका 82 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में गोल्ड मेडल किसने लिया? देखो आपसे पूछा गया है एशियाई खेल 2018 के अंदर, तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा मनजीत सिंह। वो रहेगा मनजीत सिंह ने 800 में गोल्ड मेडल लिया था, और ये क्या के हैं? जींद के। जींद से रिलेट करते हैं मनजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसमें हमें आपको क्या करना पड़ेगा? 2023 के जो भी आपके एशियन गेम है उसके बारे में आपको एग्जाम में पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओलंपिक हो गए, इसमें से भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरियाणा क्षेत्र में जो पूर्व मध्यकाल में बदानुको, ये थोड़ा सा गलत लिख रखा है, यहाँ पे द आएगा, बदानुको के प्रभाव क्षेत्र में अंतर्गत माना जाता। तो इसका आंसर आएगा आपका रेवाड़ी जो क्षेत्र था उस टाइम पे बदानुको के अंतर्गत माना जाता था। रेवाड़ी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचकुला जिले में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? तो पंचकुला जिले में आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये आपकी, वैसे तो आपके पास ये है 8। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है जो इनको चेंज करके कितना कर दिया गया है? 7 कर दिए गए, और किसको? एक को बाहर निकाल दिया गया। जो इनमें से बाहर निकाला गया है एक को, जिसका नाम है अबूब शहर। अबूब शहर, और जिसको बाहर निकाला गया अबूब शहर, ये आपका सिरसा के अंदर है। और ये उस समय क्या होता, जब 8 होते थे, सबसे बड़ा आपका कौन सा होता था? अबूब शहर होता था। जो वन्य जीव अभयारण्य आपका कौन सा है? अबूब शहर सबसे बड़ा होता था, ये है सिरसा के अंदर। तो अब कितने हैं आपके? अब है वर्तमान में जो इकोनॉमिक आपका डाटा है उसके हिसाब से 7 आपके वन्य जीव अभयारण्य। आपसे क्या पूछा गया? पंचकुला के अंदर कितने हैं? तो पंचकुला के अंदर आपके 2 वन्य जीव अभयारण्य। पंचकुला के अंदर आपके 2 वन्य जीव अभयारण्य। कौन कौन से पंचकुला के अंदर पता होना चाहिए आपको? एक तो पंचकुला में 2 हैं, और एक किस में है? झज्जर में 2 हैं। पंचकुला में आपके एक तो खोल ही रतान, और एक वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़। खोल ही रतान सबसे लास्ट में बना था 2004 के अंदर, और झज्जर में भी आपके 2 ही हैं। एक का नाम है खप्परवास, और एक का नाम है आपका भिंडावास। अगर आपसे पूछा जाए सबसे जो प्राचीन वन्य जीव अभयारण्य, जो सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भिंडावास है। और ये क्या है? सबसे सुंदर झील भी है। 1986 में जिसको बनाया गया, ये सबसे सुंदर झील भी है, और ये आपका है वेटलैंड रिजर्वेशन भी है। वेटलैंड रिजर्वेशन भी आता है। आपके हरियाणा में 2 ही वेटलैंड रिजर्वेशन है, एक तो आपका सुल्तानपुर है, और एक आपका है भिंडावास। जो वेटलैंड या आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, 2021 में इनको शामिल किया गया था वेटलैंड रिजर्वेशन के अंदर। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? छिलछिला, जो कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 2 भी आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समूह का चिन्हित कीजिए जिसमें समस्त शहर मेट्रो परियोजना के जुड़े हैं। देखो मेट्रो परियोजना में जो जुड़े हैं आपके, इसमें आपका ऑप्शन हो सकता है गुरुग्राम आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, फरीदाबाद होगा आपका, फरीदाबाद आपके 2 ऑप्शंस में है, और एक बहादुरगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इसके अंदर, सी ऑप्शन।
ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, क्योंकि मेट्रो जो पॉलिटन सिटी है आपकी बहादुरगढ़ में भी आ चुकी है, फरीदाबाद में भी आ चुकी है और गुरुग्राम में भी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन में क्या है, 2001 से 2011 तक में मध्य हरियाणा की आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बतानी है आपको, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, और हरियाणा फॉर द ये पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है आपकी वो है 19.9%। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, जो पॉपुलेशंस के बारे में काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशंस में हरियाणा जो है पॉपुलेशन में कितना परसेंट है। वैसे जो हरियाणा की पॉपुलेशन है वो 253,462 है। पूरी जो पॉपुलेशन है हरियाणा की वो है 253,462, और जो पूरे भारत में हरियाणा का जो स्थान है वो पॉपुलेशन में 18वां स्थान है। कौन सा, 18वां। और इसमें जो अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से 2.09% ही हिस्सा आपका जो हरियाणा है वो करता है, ठीक है, 2.09% हिस्सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धेगण की राजधानी कौन सी है। देखो योद्धेगण के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जो योद्धेगण है उनकी जो राजधानी है इसके अंदर रोहतक होगी, या फिर आपसे कहा जाता है प्राकृतनाग। प्राकृतनाग प्राचीन नाम है जो रोहतक में ही पड़ता है। और योद्धेगण के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, युधिष्ठिर से ही ओरिजिनेट है। ये किससे ओरिजिनेट है, युधिष्ठिर से ही ओरिजिनेट। जैसे आपको पूछा जाए इसके अंदर कि अग्रगण, जो अग्रगण है वो कहां से है। इसमें तीन चीजें आपसे पूछी जाती है। योद्धेगण से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो तीन चीजें पूछी जाती हैं। किस तरीके से पूछी जाती है मैं बता देता हूं। जैसे जो आपके योद्धे हैं वो तीनों से मिलकर बने हैं। एक तो आपका कुणिंद है, और एक आपके हैं अग्रगण, एक आपके अर्जुन आए। कुणिंद है वो रिलेट करते हैं अंबाला से। जो कुणिंद रहते थे, कुणिंद गण रहते थे, वो अंबाला में रहते थे। अग्र का मतलब अग्रोहा, और अग्रोहा कहाँ पे है आपका, ये आपका हिसार के अंदर है। तो इसका मतलब ये हिसार वाले एरिया में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जैसे अर्जुन आए, ये आपके महेंद्रगढ़ वाला एरिया और जो रेवाड़ी वाला एरिया है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी वाली एरिया पे कौन रहते थे, अर्जुन आए। और इन सबको मिला के ही क्या कहा जाता है, योद्धेगण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योद्धेगण। हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है। लाला लाजपत राय, ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे लाला लाजपत राय के बारे में बात करें तो मैंने बताया था आपको, हिसार से इन्होंने वकालत की थी, हिसार से इन्होंने वकालत की थी। सर छोटू राम के बारे में पता होना चाहिए, रोहतक में इनका जन्म हुआ था। और भाखड़ा डैम के जन्मदाता कहा जाता है इनको। लाला मुरलीधर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है इनको, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ठीक है। अंबाला में इनका जन्म हुआ था, अंबाला के अंदर। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था भिवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है अगला पेज आपका, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं। अगर देखो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इन सिचुएटेड इन, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा, हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है बागवानी, वो आपकी कहाँ पर है, करनाल के। जो बनाई गई 2016 के अंदर, मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, ठीक है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो इसमें आपसे एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इजराइल के प्रोजेक्ट पर क्या है, बेस होता है। तो इसमें आपसे एक्सीलेंस सेंटर भी पूछे जाते हैं। एक्सीलेंस सेंटर जो हमने पहली जो वीडियो है उसमें करवाए थे एक्सीलेंस सेंटर, तो आपको पढ़ के जाना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नीरज चोपड़ा ने ईसाई 2018 में स्वर्ण पदक जीता, तो वह किस खेल से। देखो नीरज चोपड़ा के बारे में आपको पता है 88 क्वेश्चन में, वो किसे हैं, जेवलिन थ्रो से, जेवलिन थ्रो से। और ओलंपिक में भी अभी उन्होंने क्या लिया है, सिल्वर मेडल। जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 हुए हैं उसमें अंदर उन्होंने क्या लिया है,
सिल्वर मेडल भी हासिल किया। और जो नीरज चोपड़ा है ये कहाँ से है, पानीपत से। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, नीरज चोपड़ा कहाँ पे है, पानीपत से। और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या लिया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच बताना आपको। तो सबसे पहले देखो पहला जो ऑप्शन है बड़खल झील, ये आपका बिल्कुल सही है। ये फरीदाबाद में होती है बड़खल झील, जो 1947 में बनाई गई। 1947 में आपकी कौन सी बनाई गई, बड़खल झील बनाई गई। नेक्स्ट आपका खलीलपुर, ये आपका गुरुग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। खलीलपुर झील है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में। दमदमा झील भी आपकी गुरुग्राम में, खलीलपुर झील भी गुरुग्राम में। और दमदमा झील आपकी सबसे बड़ी झील है जो 3000 एकड़ में हरियाणा की। चंदलाई झील, ये जो चंदलाई झील है ये जज्जर। और अगर आपकी करण झील, ये बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर आएगा ये चंदलाई झील। चंदलाई झील ये आपकी है, चंदलाई नहीं कह सकते हम, चंदेली झील कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम, चंदेली झील। चंदेली झील है ये मेवात की। और मेवात में आपको एक और झील याद रखनी है जो आपकी कोटला झील। कोटला झील बहुत फेमस है आपकी, जो कहाँ पे है, मेवात के अंदर। और जैसे करण झील है ये भी फेमस आपकी, ये आपकी बनी थी। इसमें आंसर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, चंदलाई झील जज्जर में नहीं है, चंदेली है वो। चंदेली कहाँ पे है, मेवात के अंदर। ठीक है, तो जैसे ये आपकी ये NH44 पे आपकी, ये पता होना चाहिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन इन हरियाणा। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन इन हरियाणा। तो आपके हरियाणा के अंदर कितने हैं, 6 डिवीजन है। आपके हरियाणा में 6 डिवीजन है। और इसमें जो आंसर होगा आपके उप डिवीजन जो है आपके उपमंडल कहा जाता है, वो कितना आएगा, 73 आएगा। आंसर आएगा इसका 73। जैसे आपके जो डिवीजन है, डिवीजन आपको पता होना चाहिए, 6 हैं आपके। जैसे कैसे याद कर सकते हैं उसको, GHAR, घर की, ऐसे याद कर सकते हैं। जी से आपका गुरुग्राम हो जाएगा, एस से आपका हिसार हो जाएगा, ए से अंबाला हो जाएगा, आर से रोहतक हो जाएगा, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। पहले आपके 4 थे जो बाद में बने 2017 में, ये आपके क्या थे, 2 थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री के रूप में सीएम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आधार पर हरियाणा में मुख्यमंत्री को अवरोही क्रम में सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम की सबसे जो बड़ा कार्यकाल है, सबसे, वैसे तो आपका जो कार्यकाल है वो बंसी लाल का सबसे ज्यादा माना जाता है, पर एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए हम इसमें भजन लाल मानेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आंसर की आई थी उसमें भजन लाल भी आंसर माना गया था। तो इसमें सबसे पहले जो कार्यकाल रहेगा वो भजन लाल का ही रहेगा। सबसे पहले जो लंबा कार्यकाल रहेगा वो भजन लाल का रहेगा। तो पहले ऑप्शन में देखो पहला कौन सा है, पहले 2 ऑप्शंस में है। फिर आपका कौन सा रहेगा, बंसीलाल। तो बंसीलाल क्या होगा, सेकंड। तो सेकंड भी 2 ऑप्शंस में है आपका। थर्ड देखें, थर्ड आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेगा। तो इसका मतलब थर्ड आपका ये, फोर्थ आपका क्या रहेगा, देवीलाल। तो आंसर नंबर फर्स्ट इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा आपका। भजनलाल सबसे बड़े, बंसीलाल, फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर देवीलाल। तो सीएम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सीएम से आपके हिसाब से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देवीलाल के बारे में पूछ लिया जाता है, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, जो अभी क्या है, अपोजिशन पार्टी में है, करनाल के अंदर अपोजिशन पार्टी में है, कांग्रेस के अंदर। बंसीलाल के बारे में पूछ लिया जाता है, विकास पुरुष इनको कहा जाता है। भजनलाल के बारे में पूछ लिया जाता है, इनको सिरमौर कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जिला जो आपका जूही नहर द्वारा सिंचित किया जाता है। जूही नहर द्वारा जो सिंचित जिला है वो कौन सा है, जूही नहर द्वारा जो सिंचित जिला है वो है आपका भिवानी। भिवानी से ही क्या किया जाता है, जूही नहर द्वारा सिंचित किया जाता है, विच मेनली इरिगेटेड जूही नहर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा किसको सिंचित किया जाता है, तो आंसर आएगा आपका महेंद्रगढ़। आंसर आएगा आपका महेंद्रगढ़। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू नहर। और आपसे पूछा जा सकता है सबसे जो पुरानी नहर है वो आपकी कौन सी है, WYC। सबसे जो पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर क्या सबसे पुरानी नहर है, जो सबसे पुरानी भी है और सबसे लंबी भी है। पश्चिमी यमुना नहर, वेस्ट यमुना कैनाल। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी नहर कौन सी है, तो सबसे जो छोटी नहर है वो आपकी कौन सी नहर है, वो भिवानी नहर है।
भिवानी नहर को सबसे छोटी नहर कहा जाता है और इसका नाम है बीएन चक्रवर्ती नहर, बीएन चक्रवर्ती नहर। और जो बीएन चक्रवर्ती आपके क्या है, राज्यपाल, जिनका कार्यकाल, सेकंड राज्यपाल ऐसे हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा 1967 से लेके 1976 तक, और एक ऐसे राज्यपाल रहे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समय ही हुई थी। ठीक है, सेकंड राज्यपाल आपकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सन्नू देवी से, जो आपकी क्या रही है, स्पीकर ऑफ हरियाणा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा वो होगा आपका सन्नू देवी। क्योंकि इनको क्यों बनाया गया था फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा, क्योंकि पंजाब, जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठे थे तो उस समय, उससे पहले क्या थे, उपाध्यक्ष थे। क्या थे, उपाध्यक्ष। देखो ऑप्शन में देख लेते हैं, सन्नो देवी के बारे में लिखते हैं, सन्नो देवी पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष थी। ठीक है, क्योंकि ये उपाध्यक्ष थी। ठीक है, और जब हरियाणा में गठन हुआ तो हरियाणा क्या थी, विधानसभा अध्यक्ष थी। तो दोनों ही चीजें बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि इसमें क्या था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर इनको घोषित किया गया था और इनको एक्सपीरियंस था चीजों का, तो इसलिए हरियाणा में जब अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो इनको गठन के बाद क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया, स्पीकर ऑफ हरियाणा बना दिया गया। तो इनको स्पीकर ऑफ हरियाणा बना दिया। इसका मतलब इसमें आपको जो दोनों सही है, इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या है सही, ए एंड बी दोनों ही सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड स्पीकर कौन है हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाए पुरुष सेकंड स्पीकर, तो है आपके वो राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह है वो क्या है, पुरुष। राव वीरेंद्र सिंह आपके सीएम भी रह चुके हैं और ये आपके स्पीकर भी रह चुके हैं, सेकंड स्पीकर। और राव वीरेंद्र सिंह क्या है, ये एक तरह से गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था विशाल पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास जो खैर आदेश समाचार पत्र है वो किस द्वारा किया गया, किस द्वारा किया गया लॉन्च, खैर आदेश समाचार पत्र संपादक कौन थे। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका खैर, वो रहेगा मुरलीधर। जाट गजट पूछा जाए तो छोटू राम आएगा, अगर खैर आदेश पूछा जाए, वैसे तो इसका ये होता है खैर संदेश, आदेश नहीं होता, इसका होता है खैर संदेश। और जो 1889 में लॉन्च किया गया, अम्बाड़ा से ही इन्होंने क्या किया था, ये संपादक थे मुरलीधर, तो खैर आदेश आएगा आपका मुरलीधर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इट इज नोन एज अ कुंडली गाजियाबाद पलवल। ठीक, कल जो पहले की वीडियो हमने उसमें बताया था, इसमें एक होता है आपके पास KGP, एक होता है KMP, KGP कुंडली मानेसर पलवल और KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 134 के आसपास है, पर इसमें क्या क्या रखा है, इसकी लंबाई कितनी है, 200 किलोमीटर से अधिक। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा इसका, गलत रहेगा, और पहला ऑप्शन है इसका कुंडली गाजियाबाद पलवल बिल्कुल सही है। ईस्टर्न पेरिफेरल ये होगा, वेस्टर्न पेरिफेरल में आपका हरियाणा वाला है। ठीक है, जो कुंडली मानेसर पलवल है ये आपका यूपी में पड़ता है ये वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नदियों से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नदियों से क्वेश्चन है। मारकंडा नदी में से किस जिले में नहीं बहती। देखो मारकंडा नदी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मारकंडा नदी क्या है, क्या क्या इसमें कहां से ओरिजिनेट होती है मारकंडा नदी। जो मारकंडा है, सबसे पहले तो इसका पुराना नाम पता होना चाहिए आपको, अरुणा कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है, अरुणा कहा जाता है, क्योंकि अरणाव गांव में चली जाती है और सनीसा झील में मिल जाती है। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा गया है कि किस जिले में नहीं बहती। तो देखो इसके अंदर आपका करनाल, सोनीपत, अंबाला। देखो मारकंडा आपकी कुरुक्षेत्र में भी है। ठीक है, मारकंडा आपकी अंबाला में भी आती है, पर सोनीपत तो बिल्कुल ही अलग है। सोनीपत तो एक ही साइड में पड़ता है आपका, बिल्कुल ही अलग। वैसे इसमें करनाल ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए था, पर इसमें सोनीपत आएगा, सर बिल्कुल अलग है जो सोनीपत। ठीक है, तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम को
मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। और इसका अगर उद्गम स्थल पूछा जाए, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो मारकंडा जो नदी है वो अम्बाड़ा साइड से आती है, इसका मतलब काला अम्ब से आती है, काला अम्ब से हरियाणा में एंट्री करते हैं। ठीक है, और यह क्या है, इसकी जो आपसे शायद नदी पूछी जाती है, वैसे इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, जैसे ऐसे याद कर सकते हैं, अगर सहायक नदी याद करना आपको, TMSG, यहाँ पे गग्गर होगी आपकी, ये सरस्वती होगी, ये मारकंडा होगी और ये टांगरी होगी। इसका मतलब जो मारकंडा की सहायक नदी है वो कौन सी है, टांगरी है जो मारकंडा की सहायक नदी है। ठीक है, TMSG ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष, द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा, द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा इज पीपल। तो पीपल है जो आपका राजकीय ट्री है, तो आंसर आएगा इसका पीपल विल बी द आंसर। आपको इसको साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए पीपल का। जो पीपल का जो साइंटिफिक नेम है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजोसा, फिकस रिलीजोसा। अगर आपसे क्या पूछा गया है, वृक्ष पूछा गया है। अगर आपसे फूल पूछा गया है, फूल पूछा गया है तो वो आपका आंसर आएगा कमल, आपका आंसर आएगा कमल। और जिसका है जो उसका है नीलंबो, नीलंबो न्यूसीफेरा, क्या नाम लिया जाता है इसका, नीलंबो न्यूसीफेरा। और फल तो सभी को पता है, वो आपका जो आंसर है फल है वो आम, जिसको हम देते हैं मैंगीफेरा इंडिका। और आम मेला कहाँ पे ओरिजिनेट किया जाता, कहाँ पे लगाया जाता है आम मेला, पिंजौर गार्डन में, जो फिदई खान द्वारा बनवाया गया, जिसको हम कहते हैं पिंजौर गार्डन कहते हैं, या फिर यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हज सीट मिला 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी राष्ट्र था। तो इसमें जो 2018 के अंदर सहभागी राष्ट्र था वो आपका था किर्गिस्तान आएगा आंसर। क्या आएगा इसमें 2000, क्योंकि पुराना पेपर है इसलिए इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, किर्गिस्तान आएगा। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, सूरजकुंड जो मेला है ये आपका कैसा मेला है, ये कैशलेस मेला है, कैशलेस। और इसमें जो सबसे पहले सूरजकुंड लगा था वो 1987 में लगा था, 1987 में लगा था। और ये किस मंथ में लगता है, फरवरी माह में लगता है, एक साल में एक बार लगता है सूरजकुंड मेला फरवरी माह में। अगर इसमें कहें आपको कि इसको अंतरराष्ट्रीय कब घोषित किया गया, इसको अंतरराष्ट्रीय कब घोषित किया गया, इसको अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लिखा गया है, पहले ये राष्ट्रीय था फिर अंतरराष्ट्रीय कर दिया गया 2013 के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट जो मेला लगा है वो कौन सा लगा है फरवरी में 2024 के अंदर, वो कौन सा लगा है 37वां। इसके अंदर आपके क्या होता है, इसके अंदर आपके थीम स्टेट होते हैं। अगर थीम स्टेट आपसे पूछा जाए और थीम कंट्री आपसे पूछा जाए, थीम जो कंट्री है वो है आपकी तंजानिया, थीम कंट्री आपकी तंजानिया और थीम स्टेट है आपका गुजरात। तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें करंट में 2024 में कि थीम स्टेट आपका कौन सा है, गुजरात, और थीम कंट्री कौन सी आपकी तंजानिया रहेगी। सबसे पहले मिस्र ने इसने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, जो कंट्री स्टेट है, कंट्री है जो मिस्र ने पार्टिसिपेट किया था। अभी कौन सा है 2018 और अभी कौन सा है 2024 का मेला फरवरी माह में लग चुके, ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस जिले के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो आपको बताना है। देखो जनसंख्या अगर हम कहें सबसे ज्यादा किसकी है, फरीदाबाद की। अगर जनसंख्या जिसकी सबसे ज्यादा होगी तो उसका क्या होगा, जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा होगा। आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका होगा, वो होगा सिरसा का। सिरसा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वो है 303, जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो है सिरसा की, जो है 303 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए जनसंख्या घनत्व तो आपका है कौन सा, 2442, ये आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, जो आपका है फरीदाबाद एरिया का, क्योंकि जनसंख्या भी सबसे ज्यादा वहीं की है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट पेज आता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास तिलियार लेक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो झीलों से आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो झीलें पढ़ के जा रही हैं सभी को। तिलियार झील कहां पर स्थित है? देखो तिलियार झील आपकी है रोहतक के अंदर। तिलियार झील आपकी रोहतक के अंदर है, और ये जो तिलियार झील है ये है NH 9 के ऊपर, नेशनल हाईवे 9 के ऊपर क्या है आपकी तिलियार झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका, हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो है हरिगंधा। आपको पत्रिका के बारे में पता होना चाहिए कि हरिगंधा किसकी है, हरियाणा की साहित्य पत्रिका है, द मैगजीन ऑफ हरियाणा दिस एकेडमी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साहित्य अकादमी है इसके जो चेयरमैन है वो हमेशा क्या रहते हैं, CM। चेयरमैन हमेशा जो हर एक एकेडमी है, जैसे हिंदी होगी आपकी साहित्य, पंजाबी होगी आपकी, संस्कृत होगी, उर्दू, जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है आगे कि पंजाबी की बताओ, संस्कृत की बताओ, उर्दू की। तो जो उर्दू की है वो आपकी जमुना तट है, संस्कृत की आपकी हरि प्रभा, और आपकी जो पंजाबी की है वो आपकी शब्द बूंद। ठीक है, शब्द बूंद आपकी क्या है, पंजाबी की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में बालाजी मंदिर कहां पर बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया कुरुक्षेत्र में, तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया है मंदिर। तो इसमें मंदिरों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पंचकुला में कौन सा है, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स आपका, वो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अंबाला में क्या है आपका, अंबा देवी मंदिर है, और कैथल में आपका अंबिकेश्वर मंदिर है। गुरुग्राम में आपका कौन सा है, शीतला देवी मंदिर और किलवे मंदिर, आपको पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मेन मंदिर कौन सा है आपका, कुरुक्षेत्र में आप जैसे ब्रह्म सरोवर आपका, उसके अंदर सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, और ब्रह्म सरोवर को क्या कहा जाता है, लघु महासागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है बिल्कुल आपकी। फिर देखो नाहर सिंह, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं भर भर के। नेक्स्ट देखोगे आपका नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, नाहर है वो है रेवाड़ी के अंदर, नाहर वन्य जीव अभयारण्य है रेवाड़ी के अंदर। तो बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन, इस फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, देखो यमुनानगर में आपका कौन सा है, कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, अंबाला में कोई भी नहीं है, और सोनीपत में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नदियों से है, साहिबी नदी किस जिले में नहीं बहती? देखो साहिबी जो नदी है वो 100 नदियों से मिलकर बनी है, जिसका नाम है साहिबी, और जिसका जो उपनाम कहा जाता है वो जगदात्री के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उद्गम स्थल होता है वो मनोहरगढ़ और जीतगढ़ की पहाड़ियों से होता है। मनोहरगढ़ और जीतगढ़ की राजस्थान की पहाड़ियों से आती है, और आकर ये सीधा कहां में एंट्री करती है, रेवाड़ी। रेवाड़ी से ये जाती है झज्जर, झज्जर से गुरुग्राम, और गुरुग्राम से सीधा कहां चली जाती है, दिल्ली में चली जाती है, और नजफगढ़ जेल में अपने मिल जाती है। इसका मतलब इनमें झज्जर भी ऑप्शन सही है, गुरुग्राम भी सही है, और रेवाड़ी भी। तो आपका जो आंसर आ गया नहीं बहती वो आएगा रोहतक। ठीक है, रोहतक आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका CM से पूछा गया है, मुख्यमंत्री की हरियाणा के गैर कांग्रेसी, गैर मतलब नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जो है आपके, वो कौन रहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, राव वीरेंद्र सिंह। राम वीरेंद्र सिंह की सबसे अलग पार्टी थी, और इन्होंने जीत हासिल की थी, और सेकंड आपके CM बने थे। सेकंड आपके क्या बने थे, CM बने थे। और फिर आगे चल के जो इनकी पार्टी थी वो मर्ज कर दी गई थी, किसमें, आपकी कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई थी। और पहले हरियाणा के पहले पुरुष क्या है, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी हैं, और ये पहले ही क्या है, पुरुष स्पीकर मुख्यमंत्री है। ठीक है, रेवाड़ी जो आपकी रेवाड़ी है उसको बसाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, राव वीरेंद्र सिंह। और ये राव तुलाराम के वंशज भी माने जाते हैं। ठीक है, राव तुलाराम के वंशज। ठीक, तो आपको CM के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा अभी जो विधानसभा चली हुई है एट प्रेजेंट 2024 के अंदर, तो अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो आपकी जो विधानसभा चली हुई है अभी, इसमें क्या दे रखा आपको, 13वीं विधानसभा। तो 13वीं विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन से रहेंगे, इसमें वो आपके कंवरपाल थे उस टाइम पर अभी जो विधानसभा चली हुई है वो चली हुई है आपकी 15वीं विधानसभा, क्योंकि बीजेपी क्या हो चुकी है, जीत चुकी है।
हरविंदर कल्याण जो रहेंगे आपके, ये आपके स्पीकर ऑफ हरियाणा रहेंगे। 2024 के अंदर जो स्पीकर ऑफ हरियाणा है वो हरविंदर कल्याण है। और जो आपकी 15वीं विधानसभा है इसके अंदर कितने मंत्री बनाए गए हैं? टोटल 14 मंत्री बनाए गए, क्योंकि आपके हरियाणा के अंदर मैक्सिमम आपके 14 मंत्री हो सकते हैं और मिनिमम आपके कितने मंत्री हो सकते हैं? 12। तो अभी मैक्सिमम 14 ही है, तो मिनिमम अगर रखें तो ये 12 ही रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में बताना। आपको पार्क के बारे में पूछा गया आपसे। वैसे आपके जो पार्क हैं टोटल कितने हैं? 2, एक कलेसर है, एक सुल्तानपुर है। तो इसे 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्रमित किया गया और अपने प्रवासी पक्षियों के लिए बिल्कुल, इसमें दोनों ही बिल्कुल सही है कि 1991 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक, अपग्रेड इन नेशनल पार्क। पहले क्या थे, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको अपग्रेडेड किया गया था नेशनल पार्क के रूप में। पहले ये क्या थे? पक्षी विहार था। जो पक्षी विहार है ये आपका सलीम अली के प्रयासों से किया गया था। और सेकंड ऑप्शन भी इनका सही है कि हरियाणा में प्रवासी पक्षी आते हैं, जो साइबेरियन सार्स हैं वो आते हैं। और इको पार्क भी इसको कहा जाता है, जो कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर है। 1991 में इसको किया गया राष्ट्रीय पार्क के रूप में। तो इनमें बिल्कुल दोनों ही सही है ऑप्शन, तो आपके बिल्कुल दोनों ही सही ऑप्शन होंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन आज खत्म होते हैं हमारे। तो नेक्स्ट सीरीज में हम करेंगे और क्वेश्चन। ये आपके शायद 3 या 4 साल के 4 साल के पेपर होंगे, 3 साल के। ठीक है, तो आप सीरीज को देखें और आपको पता लगेगा कि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है, ये पार्ट 2 है, नेक्स्ट वीडियो आपकी क्या है, नोटिफिकेशन आ जाए, आप इसको देख सके और आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, धन्यवाद।